हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी में 1 कप बेसन डालकर एकदम नई और अनोखी रेसिपी जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आएगी। तो वैसे तो कुछ लोग पत्ता गोभी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आज जो मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ वो सभी को पसंद आएगी। बच्चे हों या बड़े हों, सभी इसे खाना पसंद भी करेंगे। तो आपने पत्ता गोभी की कई तरह की रेसिपी बनाई होंगी, लेकिन आज जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये एकदम अलग है, टेस्टी है और बनाने में एकदम आसान है, खाने में एकदम टेस्टी है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की ये मज़ेदार रेसिपी को बनाना। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 छोटे वाले मीडियम साइज़ के पत्ता गोभी लिए हैं। और जो ये पत्ता गोभी हैं, हमने इन्हें पहले ही धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया है। इनके जो ख़राब पत्ते हैं वो हमने हटा लिए हैं। तो 1 कप हमने बेसन लिया है और 2 मीडियम साइज़ के ये पत्ता गोभी लिए हैं। इन दोनों से ही आज हम ये रेसिपी बनाकर रेडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बेसन को तो अभी के लिए रख देते हैं साइड में, और जो ये पत्ता गोभी है इसे हम बीच से कट कर लेंगे। इसे कट करने का जो तरीका है वो एकदम आसान तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। इस तरह से पहले चाकू से बीच से कट कर लें और इस तरह से मोटा मोटा आपको चाकू की मदद से पत्ता गोभी को कट कर लेना है। आप चाहें तो इसे ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं या फिर इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी के जार में डालकर इनका पल्स मोड पर आप पीस कर इन्हें तैयार कर लें। एकदम दरदरा सा इन्हें पीस कर रेडी कर लें। तो चलिए, अब हमने लिया है यहाँ पर एक चॉपर। सबसे पहले हम इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, साबुत जीरा, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा टुकड़ा अदरक का। और अब हमने यहाँ पर 4 लहसुन की कलियाँ ली हैं छीलकर, 1 बड़े प्याज को रफली कट कर लिया है और 2 से 3 हरी मिर्ची इसमें ऐड करेंगे और इन्हें हम दरदरा इस तरह से ग्रेट कर लेंगे, यानी कि चॉपर से चॉप कर लेंगे। आप इस प्रोसेस को मिक्सी के जार में पल्स मोड पर चलाकर कर सकते हैं। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो इस तरह से दरदरा आपको पीस कर रेडी करना है। तो चलिए, इसे हम एक कटोरी में निकाल कर रेडी कर लेंगे। इसका इस्तेमाल भी हम बाद में करेंगे। इस तरह से दरदरा इसको पीस कर रेडी करना है, पीसना बिल्कुल नहीं, यानी कि पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना है। अब इसी चॉपर में हमने जो मोटा मोटा पत्ता गोभी कट किया था उसको डालेंगे और इसे भी हम चॉप कर लेंगे। इस तरह से ज़्यादा चॉप नहीं करेंगे। आप चाहें तो इस प्रोसेस को मिक्सी के जार में कर सकते हैं। मिक्सी को पल्स मोड पर चलाते हुए आपको इस तरह से पीस कर रेडी कर लेना है, या फिर आप ग्रेटर की मदद से भी बारीक बारीक ग्रेट कर सकते हैं। इस तरह से एकदम से बारीक ये पीस कर रेडी हो गया है। तो बहुत ही आसानी से चॉपर में ये काम हो जाता है मिनटों में। और गोभी जो है हमारी एकदम बारीक बनकर रेडी हुई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच नमक। नमक डालने से क्या होगा, जो गोभी है वो थोड़ी सी सॉफ्ट बन जाएगी और इसमें जो भी मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा। तो इस तरह से 1 छोटा चम्मच नमक डालकर मिक्स कर लेना है गोभी में। और नमक डालने के बाद हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। बाद में हम इस गोभी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं इसी तरह से, जिससे कि गोभी सॉफ्ट हो जाए, इसमें से सारा मॉइस्चर निकल जाएगा। तो लीजिए फ्रेंड, लगभग 5 मिनट के लिए हमने इसे छोड़ दिया था। नमक डालने के बाद ये थोड़ी सी सॉफ्ट बन गई है, इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी सी कम हो गई है और काफ़ी सारा मॉइस्चर इसने छोड़ दिया है। गोभी में काफ़ी मात्रा में मॉइस्चर होता है। अब हमें गोभी को दबा दबा कर इसमें से सारा पानी बाहर निकाल लेना है। इस तरह से एकदम गोभी को हमें ड्राई बना लेना है, क्योंकि बाद में जब हम इसका नाश्ता बनाएंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी अगर आप पानी को नहीं निकालेंगे। इस तरह से इसका दबा दबा कर आपको पानी निकाल लेना है और एक दूसरे बाउल में हम निकाल लेंगे सारी गोभी को इसी तरह से पानी निकालने के बाद। तो चलिए, सारी गोभी का पानी हमने निकाल लिया है और लगभग ये आधा कप से भी ज़्यादा पानी निकल कर रेडी हुआ है। इस पानी को हम छान लेंगे और इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। आप चाहें तो इससे आटा गूंथ सकते हैं या फिर सब्जी की ग्रेवी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम बाद में करने वाले हैं। अब हम ग्रेट की हुई गोभी में ऐड करेंगे थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। साथ ही इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच नमक। नमक का इस्तेमाल हमने पहले भी किया था, तो नमक आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करना है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज लहसुन दरदरी पिसी हुई, जिन्हें हमने दरदरा चॉपर में पीस कर रेडी किया था। 2 बड़े चम्मच डाल देंगे और बाकी का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो
तो चलिए अब हम डालेंगे इसमें लगभग आधा कप से भी कम बेसन। बाकी के बेसन का इस्तेमाल हम बाद में करने वाले हैं। तो लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच आपको इसमें बेसन ऐड करना है। ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल अभी ना करें, बाद में करेंगे अगर ज़रूरत लगेगी तो। और मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ता डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और हाथ में बैटर को दबाते हुए देखेंगे कि ये अच्छे से बाइंड हो रहा है या नहीं। तो ये अच्छे से बाइंडिंग इसकी हो रही है। अब हमें बेसन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बचे हुए बेसन का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह से हाथ में थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और इस तरह से इसे आप चाहें तो गोल शेप दे सकते हैं, एकदम लड्डू की तरह और पकोड़े की तरह, या फिर इस तरह से इसे चपटा कर कर गोल शेप दे दें, जिससे कि ये ऑयल को कम एब्जॉर्ब करेंगे और टेस्टी भी लगेंगे और सिक भी आसानी से जाएंगे। इस तरह छोटे छोटे पतले पतले आपको ये सर्कल बनाकर रेडी कर लेने हैं। तो इससे हम 4 जो पीसीज हैं बनाकर रेडी करने वाले हैं और बाकी के बचे हुए मिक्स से हम बाद में और भी पीसीज बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 4 पीसीस बनाकर इससे रेडी कर लिए हैं। इतना हमारा जो मिक्स है बचकर रेडी हो गया है। तो बचे हुए मिक्स में हम ऐड करेंगे इस तरह से लंबाई में कट किया हुआ प्याज और 2 बड़े चम्मच लहसुन प्याज का दरदरा पिसा हुआ पेस्ट, और बेसन ऐड करेंगे। इसमें 2 बड़े चम्मच बेसन का इस्तेमाल करना है और थोड़ा सा हम इसमें नमक भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे इस मिक्स को। तो ज़्यादा बेसन हमें ऐड नहीं करना है। इस तरह से जो मिक्स हमारा बनकर रेडी हो गया, अच्छे से ये बाइंड हो रहा है। इसमें से भी हम इसी तरह के पीसेस बनाकर रेडी कर लेंगे जिस तरह से हमने पहले पीसेस बनाए थे। तो चलिए अभी के लिए इसे छोड़ देते हैं, बाद में इसमें से हम पीसेस बना लेंगे। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने एक कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया है। इसमें एक एक करके हम 2 से 4 पीसेस एक बार में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 पीसेस ही आपको दिखाने के लिए फ्राई किए हैं। थोड़ी देर के बाद इन्हें पलट देंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे जिससे कि अंदर तक अच्छे से सीख जाएं। जिस तरह से आप पकोड़े सेकते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पर, उसी तरह से आपको इन्हें सेक कर रेडी कर लेना है। तो चलिए सारे पीसेस हम इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लेंगे। और जो हमने दोबारा मिक्स बनाया था उससे भी हमने इसी तरह से 4 और पीसेस बनाकर रेडी कर लिए हैं। लगभग हमने इससे 8 पीसेस बनाकर रेडी किए हैं। इन पीसेस को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। गरम ऑयल में डालेंगे, थोड़ी देर के बाद पलट देंगे और मीडियम फ्लेम पर आपको इन्हें फ्राई करना है। थोड़ी थोड़ी देर में इन्हें पलटते जाएं जिससे कि हमारे जो पीसेस हैं वो जले ना, क्योंकि हमने इसमें पत्ता गोभी का इस्तेमाल किया है और बेसन का भी इस्तेमाल किया है। तो मीडियम फ्लेम पर अगर आप इन्हें फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे बिल्कुल नहीं रहेंगे, एकदम से सीख जाएंगे अंदर से भी। इसी तरह से आपको सारे पीसेस फ्राई करके रेडी कर लेने हैं। और जो कढ़ाई में ऑयल है इसको हम निकाल देंगे एक्स्ट्रा ऑयल को, और इसमें लगभग 2 बड़े चम्मच ऑयल हम छोड़ देंगे। गैस का फ्लेम लो कर देंगे। इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, साथ ही इसमें डालेंगे 1 चुटकी हींग, डाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। 1 बड़ा साइज का प्याज बारीक कटा हुआ ऐड करेंगे और प्याज हींग जीरे को अच्छे से फ्राई करेंगे। और लहसुन प्याज का दरदरा पिसा हुआ पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे लगभग आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर। और इस तरह से लो फ्लेम पर मसालों को मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 2 बड़े टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। 2 बड़े टमाटर का हमने पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे जिससे कि ग्रेवी जो है अच्छे से हमारी पक जाएगी और बहुत ही जल्दी पक जाएगी। और 2 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे, लो फ्लेम पर कुक करेंगे बीच बीच में चलाते हुए। तो लीजिए यहाँ पर जो ये पेस्ट है हमारा अच्छे से पक चुका है, एकदम से इसका मॉइस्चर सूख चुका है। बीच बीच में हमने इसे चलाया भी था और लो टू मीडियम फ्लेम पर आपको इसे पकाना है, क्योंकि हमने इसमें टमाटर का इस्तेमाल किया है तो इसे पकाना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आपकी जो ये रेसिपी है बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होगी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो पानी गोभी से निकला था, लगभग आधा कप पानी ये होगा। इसे मिक्स करेंगे और 1 कप पानी और ऐड करेंगे इसमें। तो लगभग हमने 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। 1 कप हमने नॉर्मल पानी ऐड किया है, आधा कप गोभी वाला। और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच नमक और ढककर इसमें बॉईल आने देंगे। जैसे इसमें बॉईल आ जाएगा तो इसे एक बार चला देंगे, गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। और जो हमने फ्राई किए थे उनमें से 4 से 5 पीसेस आपको इस ग्रेवी में ऐड कर देने हैं, बाकी के पीसेस हम बचा लेंगे। तो चलिए इसमें हम ये फ्राई किए हुए पीसेस ऐड कर देते हैं
और गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है। पीसेस डालने के बाद हम इन्हें एक बार चला देंगे और ढककर 5 मिनट तक लो फ्लेम पर हमें इन्हें कुक करना है। और जो बचे हुए पीसेस हैं उन्हें आप टमाटो केचप हरी चटनी के साथ सर्व करें, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो लगभग 5 मिनट के लिए हमने इसे पकाया है। ढककर लो फ्लेम पर एक बारी से चला देंगे। इस तरह से ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी हो गई है, ठंडी होने के बाद और भी ज़्यादा ये गाढ़ी बन जाएगी। अब हम इसे थोड़ी देर के बाद सर्व करेंगे। ठंडा होने के बाद कुछ इस तरह की हो गई है, ये एकदम ग्रेवी इसकी गाढ़ी बन गई है। तो फ्रेंड्स, आपने लौकी के कोफ्ते तो काफ़ी बार खाए होंगे, एक बार गोभी की ये रेसिपी बनाकर तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। बाद में देसी घी ऐड करें, धनिया पत्ता डालकर चावल रोटी पूड़ी के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। जो लोग पत्ता गोभी नहीं खाते वो खाना ज़रूर पसंद करेंगे। इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइए। और आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।